राना साहब, ये फरमा दीजिएगा कि बड़ी अच्छी बात है, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिससे मुताल्लिक आपके साबिक वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, और कौमी असम्बली के ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में यानी अलाउंसेस, बहाली अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया गया। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक फाइनेंस कमेटी से इजाज़त ना ली जाए। सर, ये अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, इसको आप कैसे परसीव करते हैं, या किस तरह के ऑप्टिक्स हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अलाउंसेस होते हैं वो आपकी बेसिक पे नहीं होती। आपके अलाउंसेस 4-5% आपकी बेसिक पे का हुजम होते हैं। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं, मेरे ख्याल से ये इस बजट के लिए हैं कि इस बजट के अंदर उनकी जो अलाउंसेस हैं उनको दुगना कर दिया जाए। और बहुत सारी अलाउंसेस ऐसी होती हैं जो कि 10-10, 15-15 सालों से रिव्यू नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 50,000 रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो उसका अलाउंस जो है वो 1,000 रुपया होगा। तो अच्छा, वो 1,000 रुपया अगर राना 2,000 साहब, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं माजरत के साथ, आप इसको मजीद एनलाइट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। अप्रूव हो गया, इट्स नॉट ए देखिए रिकमेंडेशन। जी, फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया है ना। अब वो आगे फर्दर मूव होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस कमेटी ने तो नहीं करनी। तो वो अभी वैसे भी ये मंथ एंड है, तो ये यानी कि कहने का मतलब जून का महीना शुरू हो गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से अगले साल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। और फाइनेंस कमेटी ने डेफिनेटली अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनको फाइनलाइज करके उनको कहा होगा कि इनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये देखने का है। लेकिन मैं अलाउंसेस का आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मुलाजमीन कौमी असेंबली के तो नहीं है ना, आप सोचे ना। नहीं, हर अदारा। देखें, ये नहीं कौमी नहीं, ऐसे असेंबली नहीं। के ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन हैं, इसको बाकी क्लियर कर इदारे लेना। किधर हैं? सुन ले। देखिए, बजट में ऐसे होता है सर, कि हर हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस भेजता है कि मेरे डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी बढ़ा दें। हर डिपार्टमेंट भेजता है। फिर वो जब इकट्ठी होती हैं उसके बाद उनकी फाइनलाइजेशन होती है कि किसको कितनी मरात। और जो अलाउंसेस की बात है ना, वो भी समझ लें कि अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो हो सकता है उसको जो अलाउंस मिल रहा हो, अलाउंसेस भी मुख्तलिफ मद में होते हैं। कोई अलाउंस 2,000 रुपए का होगा तो वो 2,000 से 4,000 हो जाएगा, तो 100% इंक्रीज हो गया अलाउंस। तो अलाउंस जो और बेसिक पे मुख्तलिफ चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो हर डिपार्टमेंट अपनी, और ओवरऑल भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। मिनिमम वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये, और दूसरा मैं आपको बता दूं एक चीज, ये रिकॉर्ड पे ले आए आप कि रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट हुआ पिछले साल के दौरे हुकूमत में, जिसकी वजह से माशी तबाही आई। उस 8% ऑफ जीडीपी या 7.9% ऑफ जीडीपी वो था पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम इस साल कम करेंगे। वो कम होगा, ये जो जून खत्म होगा, जून 30, तो हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बेहतर किया है इस साल के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। हम पुरुमीद हैं कि 9th रिव्यू जो है वो 30 जून तक मुकम्मल होगा। ये सब अफवाहें हैं कि हम फ्रेंडलीज की तरफ जा रहे हैं, ये कोई ऐसी हुकूमत ने या फाइनेंस डिवीजन ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके अपने साबिक वजीर खजाना कह रहे हैं सर, मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद उनके आपसे क्लैशेस होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है, मिफ्ता इस्माइल की सारी बात सुनी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हमें नए प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो पहले कमिटेड है आईएमएफ प्रोग्राम के साथ, और 30 जून तक हमें उम्मीद है कि ये 9th रिव्यू होगा। और अगर देखें, हम पूरी उम्मीद है ये होना चाहिए। हमने सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल कर दिए हैं, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। तो ये डिले जो है ये जुलाई से सितंबर का रिव्यू है, जिसके अंदर हम पहली टारगेट्स मीट कर चुके हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं, और हमें पता है, देखें, तरह हमने पेट्रोल सस्ता करके, बिजली सस्ती करके, एमनेस्टी दे के मुल्क को दिवालियेपन की तरफ नहीं हम लेके गए। हमने आईएमएफ के मुआहदे राना साहब, महंगाई कम करना भी किसी का कसूर रहता है क्या? ये देखें ना, अब आप नहीं, इसी महंगाई को कम करने के लिए तो आप लोगों ने लॉन्ग मार्चेस किए थे। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे आपका आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाता है और एक पॉलिटिकल स्टंट, आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे दें, अगर आप मिसाल के तौर पे पेट्रोल आप यहां से बनाते तो नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं बनता, आप इंपोर्ट करते हैं क्रूड को। तो जो चीज आपके मुल्क में बनती नहीं है उस पे आप सब्सिडी दे दें, पैसे आपके पास हो ना, तो ये तो आप मुल्क को मकरूज कर रहे हैं ना, मुल्क को तबाही कर रहे हैं। अब आप नए प्रोग्राम की तरफ जब जाएंगे, इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस से निकल आए, तो आप जाएंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे कि आप कितना रिलीफ देते हैं पब्लिक।
इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।